नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। ममता बनर्जी की सरकार संकट में है और ममता बनर्जी बहुत घबराई हुई हैं, बहुत दबाव में। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 2-3 रिपोर्ट हुई है। उस रिपोर्ट से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। एक रिपोर्ट तो संडे गार्जियन ने की है, बड़ी डिटेल रिपोर्ट की है कि किस तरह से जो है टीएमसी बहुत नर्वस है। वो टीएमसी का जो आप कहिए आला कमान है, वो बहुत नर्वस है। और एक रिपोर्ट हुई है जनसत्ता में। ये दोनों रिपोर्टें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ममता बनर्जी किस कदर घबराई हुई हैं, और उसी घबराहट में, उसी अकुलाहट में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं कि किसी तरीके से खुद को बचाया जा सके, परिवार को बचाया जा सके और सरकार को बचाया जा सके। ये पूरी कहानी जो आप जानते हैं, लेकिन जो खबरें हुई हैं वो हमको लगता है कि उन खबरों में जो चीजें हैं वो नहीं है, इसलिए आप उसे सुनिए। और मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग मतांतर को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। देखिए, संडे गार्जियन लिखता है कि जो चुनाव नहीं हो रहा है, इस चुनाव से ममता बनर्जी का कुनबा खासा परेशान है। एक परेशानी यह है। दूसरा, कोल घोटाले में जो वहां हुआ है उसको लेकर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, खास तौर पर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी पर, इसको इस वजह से ममता बनर्जी खासा नर्वस है। आप ये समझिए कि एक को बुलाया गया, इनको अभिषेक बनर्जी की पत्नी को, वो नहीं है कि बच्चे छोटे हैं। 6 को बुलाया गया है अभिषेक बनर्जी को, और 8, 9, 10 3 आईपीएस अधिकारियों को ईडी ने बुलाया है। आप ये समझिए, सेल्वा और ज्ञानवती सिंह और श्याम सिंह हैव बीन समन्ड ऑन 8, 9, 10 सितंबर। इन 3 लोगों को ईडी ने सम्मन किया है। एक तो ये हुआ, और एक और जो मंत्री हैं वो, उनको भी 14 सितंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, और वो भी सीधे तौर पर उनके ऊपर भी आरोप है इससे। ये जो पूरा मामला है कोल स्कैम वाला, उसका भी उनको भी उसमें नाम उनका भी लिया जा रहा है, और इसलिए उनको बुलाया गया है। इनका नाम मैं आपको बता दूं, ये 14 सितंबर को इनको आना है। नाम है मोलाय घटक। ये देखिए, ये इस तरीके से सीबीआई, माफ करिए, ईडी शिकंजा कस रही है कोल मामले में। आप ये समझिए कि इस कदर ममता बनर्जी इसको लेकर नर्वस है कि जो उनका फाउंडेशन डे था, उस दिन उन्होंने कहा कि कोल तो सेंटर का विषय है, इससे हमारा क्या लेना देना, और अगर भाजपा लड़ना ही चाहती है तो वो पॉलिटिकली लड़े। ये उन्होंने फाउंडेशन, जो टीएमसी का फाउंडेशन डे था, उस दिन ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो ये जो पूरा डर है, और उस डर में 31 केस दर्ज हो चुके हैं। सीबीआई ने जो हिंसा हुई थी, हिंसा मतलब जो हिंसा और दुराचार हुआ, उसको लेकर सीबीआई ने 31 केस दर्ज किए। और ये टीएमसी कार्यकर्ताओं को का नाम उसमें जो एफआईआर हो रहा है वो उन पर हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को, उसमें ये कहा गया है, उसमें यही नहीं कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 131 का हवाला दिया गया है। ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में राज्य, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है, उस निपटारे के तहत, इस अनुच्छेद के तहत उसका निपटारा होता है। तो इस अनुच्छेद का हवाला दिया गया और कहा गया है कि दरअसल जो सेंटर है वो सीबीआई का मिसयूज कर रही है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसका उपयोग कर रही है। उसमें यह कहा गया है कि हमारे आज से 3 साल पहले हमने यह सहमति वापस ले ली थी कि हमारे यहां सीबीआई आएगी। जब हमने यह सहमति वापस ले ली, तब सीबीआई कैसे कोलकाता में आ रही है, पश्चिम बंगाल में आ रही है, यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। इसका हवाला देते हुए वो चाहते हैं कि इस पर सुनवाई हो
और सब सारी जांच पड़ताल रोकी जाए। आप समझिए ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी घबराई हुई हैं, नर्वस हैं, और इसीलिए अब उन्हें कोर्ट का सहारा है। और आप समझिए इस मामले में उनके साथ कांग्रेस भी खड़ी है, कांग्रेस भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये जो मैंने आपको ये खबर दी जनसत्ता से, उसमें साफ तौर पर ये जो उसका शीर्षक मैं आपको बताता हूं, सीबीआई ने दर्ज किए 30 केस तो और तेज हुई ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जंग, शिवसेना कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। अब आप समझिए ये स्थिति है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की तीखी और सबसे मुखर आलोचक में से एक ममता बनर्जी का कहना है कि राजनीतिक विरोधियों को दंडित करने के लिए केंद्र सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह का दावा उन्होंने किया है। और इन दावों को हम अगर एक तरफ रखें तो जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं और वहां बचाव की गुहार लगा रही हैं, और जो संडे गार्जियन की रिपोर्ट हमने आपको बताई, ये सारी चीजें बता रही हैं कि उनको पता है कि सीबीआई आ गई, ईडी परेशान कर रही है, जो उनका कहना है कि ईडी परेशान कर रही है, सीबीआई परेशान कर रही है, और उस पर इलेक्शन अभी हो नहीं रहा है। तो सब मिला जुलाकर जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में सरकार संकट में है। चूंकि अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है तब क्या होगा, उधर एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है कि क्यों ना 356 लगा दिया जाए। तो ये जो पूरी परिस्थिति है उसको देखकर यही जान पड़ता है कि ममता बनर्जी की राह अब सहज नहीं रह गई है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।